बेटा प्रकाश, अभी तुम बहुत छोटे हो, नादान हो। जंगल शिकार खेलने जाओगे, जंगली जानवरों को देखकर डर जाओगे, इसलिए अभी तुम शिकार खेलने नहीं जा सकते हो। बंगले में ही खेलो बच्चों के साथ। गोली अभी मतलब मैं छोटा बच्चा हूँ। जरा मम्मी की इधर आना। क्यों, क्या करना है? अच्छा बताओ। आपसे इतना छोटा हूँ, बाकी आपकी बराबर का हो गया हूँ। और फिर मैं एक छतरी का बेटा हूँ। छतरी का बेटा कभी शेर और चीतों की दहाड़ से नहीं डरता है। प्लीज मम्मी जी मुझे जाने दीजिए ना। बेटा मैं मानती हूँ कि तुम हमारे कद के हो गए हो, लेकिन मुझे ये भी मालूम है कि तुम अभी सयाने हुए हो या नादान हो। तुम्हारा केवल कद बड़ा हुआ है, हाँ, बाकी अभी बहुत नादान हो। जब घर में एक छिपकली देखकर डर जाते हो, तो जंगल में जाओगे, शेर बाघ चीते तरह तरह के जानवरों को देखकर मुझे तो डर है। मतलब जाने नहीं दोगी? नहीं, अगर आप मुझे नहीं जाने दोगी तो यहीं बैठ कर रोऊंगा मैं। हाँ तो रो ना, इसमें मेरा क्या जाता है। मैं जानता हूँ मैं आपका इकलौता बेटा हूँ, तो और कोई भी माँ अपने इकलौते बेटे की आंखों में कभी आंसू नहीं देख सकती है। बेटा ही, मुझे चने की झाड़ पे मत चढ़ाओ। मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगी। नहीं जाने दोगी? मैं हकीकत में यहीं पर रो ना, मैं भी देखती हूँ कितना रोते तुम। रो रो। क्या बात है भाई, माँ बेटे में क्या मामला चल रहा है? मैं क्या कहती हूँ कि जब आ ही गए तो आप खुद ही पूछ लेते तो ज्यादा अच्छा रहता। अब समझ लो बाप बेटा जो। अरे क्या बात है पापा जी? हाँ बेटा, मैं माँ जी से इजाजत मांग रहा था। इजाजत? बियाबान जंगल में शिकार खेलने, जानवरों को देखने के लिए। माँ जी से कहता हूँ, माँ जी जाने से इनकार करती है। अरे बेटा, तुमने तो आज मेरे मन की बात कही है। क्या पापा? अरे मैं खुद आज यही सोचकर आया हूँ कि अपने बेटे को अपने साथ लेकर जंगल जाऊंगा और शिकार करूंगा, और जो जीव जंतु हैं अपने बेटे की संपर्क करवाऊंगा, पहचान करवाऊंगा। ये तो बड़ी अच्छी बात है यारी जी। आज बेटा शिकार करने जाना चाहता है। हाँ तो अरे तो खुशी खुशी इसको विदा करो, इजाजत दो, और क्योंकि आज इसके साथ मैं भी जाऊंगा शिकार करने। पापा जी, अरे काहे को? मैंने तो सोचा कि आप पिता होने के नाते अपने बच्चे को समझाएंगे, जंगल शिकार खेलने जाने से मना करेंगे, लेकिन आप तो खुद ही बढ़ावा दे रहे हैं। एक ही तो बेटा है मेरे पास, बस इसीलिए कि एक ही तो मेरा बेटा इकलौता, और इसको भी मैं जंगल शिकार खेलने भेज दूं। अभी वो नादान है, जंगली जानवरों को देख करके डर जाएगा, इसीलिए मैं मना करें, और कोई बात नहीं। मैं तो नादान
नादान नहीं हूँ, ये नादान है। अरे 18 साल का हो गया है प्यारी अपना, ये 18? ये अपना लाला ने 18 साल का हो गया है। अच्छा, और आप खुद जाएंगे शिकार के? साथ में मैं भी जाऊंगा। तो जैसी आपकी इच्छा, अगर आप खुद ही जा रहे हैं बेटे के साथ में, तो इसमें घबराने वाली कैसी बात? ये रही ना कोई बात बेटा, अब तो माने भी इजाजत दे दिया, अब भगाबट चलो चलते हैं शिकार करते हैं। आप दोनों की खुशी में मेरी खुशी है। बाय। आज मैंने अपने बेटे के प्यार में आकर इसे इजाजत तो दे दिया, लेकिन ना जाने क्यों अंदर ही अंदर मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि मेरे बेटे के सर पे कोई बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली है। ये बात मुझे अंदर ही अंदर से ऐसे खाई जा रही है, ऐसा लगता है जैसे मेरा बेटा मुझसे कहीं दूर। या भगवान, मैं इतनी बड़ी बात भूल भी कैसे सकती हूँ? अरे मैंने खुद अपने बेटे को मौत के मुंह में ढकेल दिया। मेरे स्वामी जी अभी तक मेरे बेटे को महाराज का बेटा समझते हैं, क्योंकि इन्हें ये नहीं मालूम है कि मैंने अपने बेटे को बदल लिया। वो अभी तक इसे महाराज का बेटा समझते हैं, और कई महाराज का बेटा समझकर जंगल में ले जाकर इसके साथ ही कुछ, हाँ, इसके साथ में और कुछ करे उससे पहले मैं ये देखो, ये सामने जंगल दिखाई पड़ रहा है। इसमें एक नहीं अनेकों जानवर रहते हैं, विभिन्न प्रकार के जानवर हैं। आओ चलते क्या हुआ ललन, क्यों जमीन पे गिर पड़े, ठोकर लग गई? बापू हमारे चलो घर को वापस, ए बापू हमारे नहीं गिर पड़ूंगा मैं जंगल मधारी। नहीं गिर पड़ूंगा मैं जंगल मधारी। पापा, इसी जगह से हम घर को वापस चलते हैं, फिर कभी आएंगे, क्योंकि आज हमारी आगे चलने की अब हिम्मत नहीं पड़ रही है। ना बेटे ना, हम वापस वही चलेंगे। थक गए हो मेरे रहते हुए, और अगर थक गए लाल तुमको सुनाओ, अगर थक गए लाल तुमको सुनाओ, अगर थक गए लाल तो तुमको सुनाओ, और मिला आज मौका उसे ना
आप क्यों मजाक करते हैं, वो भी अपने बेटे से? आपकी बात हमारे समझ में नहीं आ रही है कि आप कहते निशाना बनाऊं, हमेशा के लिए सुलाऊं, और समझ में ना आती है बातें तुम्हारी। खुलासा कहो मेरे बापू हजारी, खुलासा कहो मेरे बापू हजारी। निशाना हूँ कैसे तुम्हारा बताओ, तुम्हारी इन बातों से डर लगता भारी, तुम्हारी इन बातों से डर लगता भारी। पापा जी, आप साफ लफ्जों से इजहार कीजिए, क्योंकि आपकी इन बातों से अब मुझे डर सा लगने लगा है कि मैं आपका निशाना कैसे बनूं। अरे कोई बाप अपने बेटे से ऐसी बातें करता है? कौन किसका बाप, कौन किसका बेटा? मैं न तुम्हारा बाप हूं और न तुम हमारे बेटे हो, बल्कि मैं तुम्हारा काल हूं, काल। हाँ, ये क्या कह रहे हैं पापा, क्यों मजाक कर रहे हैं? अरे मैं आपका बेटा हूं, बचपन से मैं तुम्हारी गोद में पला हुआ, तुम्हारी ही गोद में मैं सयाना हुआ, और आज कहते हो कि तुम हमारे बेटे नहीं हो। यही तो शतरंज की चाल है, शतरंज की चाल, जो दायां दिखाता हूं और बाएं से वार करता हूं। मैं समझा नहीं तुम्हारी बात। तो समझो, तुम बहुत छोटे थे, तुम्हारे पिताजी का आदेश हुआ कि जाओ मेरे बेटे को मेरे पास पेश करो। मैं गया महारानी के पास, यानी अपनी बहन के पास, और तुम्हें गोद में ले लिया, और महाराज के पास जाने से पहले अपनी पत्नी के पास पहुंच गया, और वहां पर जाकर अपने बेटे को अपने साथ ले लिया, पोशाक पहनाकर, और तुम्हें पत्नी के पास अपनी छोड़ दिया। तुम वही चाप के सबोले हो, 18 साल से इंतजार करता था कि कब मौका मिलेगा तो कब तुम्हारा काम तमाम करूंगा, और आज मौका हाथ आया है। मैं इस मौके को नहीं खोऊंगा, मैं तुम्हें यहीं पर मार डालूंगा। इसका मतलब कि आप इस राज रियासत के लिए, धन दौलत के लिए अपने बेटे को राजमहल पहुंचा दिया, और मुझे राजमहल से उठाकर अपने बंगले पर लेकर आई, ताकि मौका मिलने पर हम इसे मार देंगे और तुम्हारा बेटा यहाँ का शहंशाह बन जाएगा। वाह पापा वाह, बेशक आपने मुझे जन्म नहीं दिया, लेकिन कहते हैं कि जन्म देने वाले से बड़ा परवरिश करने वाला होता है। आप बेशक मुझे मार सकते हैं, अगर मैं चाहूं तो हथियार हमारे पास भी है, आपके बराबर का हूं, आपसे तकरार भी कर सकता हूं। उम्मीद है कि तुम मुझसे पार भी नहीं पाओगे, लेकिन आपने मेरी परवरिश किया है, मैं आपको बाप का दर्जा दिया है, हम तुम पर हाथ नहीं उठाएंगे। आज धन दौलत के लिए तुम मुझे मिटाना चाहते हो,
और मुझको जंगल में ला कर के पागल हुए, मुझको जंगल मुझको जंगल में ला कर के पागल हुए, मुझको जागीरी दौलत नहीं चाहिए, मुझको जंगल में ला कर के पागल हुए, मुझको जागीरी दौलत नहीं चाहिए, मुझको मैया से मेरे मिला दीजिए, मुझको मैया से मेरे मिला दीजिए, डर है लगी ताप होती पास मत आइए, मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, सिर्फ एक बार मुझे मेरी माँ से मिला दीजिए, उसके बाद हम ये राज रियासत छोड़कर कहीं दूर चला जाऊंगा, अपनी जिंदगी को हम व्यतीत कर लेंगे, हम लौटकर कभी इस तारागढ़ की तरफ नहीं आएंगे, लेकिन मेरी जान को मैं कोई पागल इंसान नहीं हूं जो काल को छोड़ दूं, काल को खत्म कर दूंगा, ये हमारी अटल प्रतिज्ञा है, और तुम जीवित रहोगे तो हमारे काल बन सकते हो। मेरा दिल कहता है कि हमारा आपका खून का रिश्ता है, मुझे मारकर आपको कुछ नहीं मिलेगा। पापा, मार कर मुझको पिता कुछ न पाना पाओगे, याद जब मुझको करोगे सर पटक मर जाओगे। अगर आप मुझे मार दोगे आज, तो जिस वक्त मैं तुम्हें याद आऊंगा खून के आंसू रोगे, अपना सर पटक पटक कर आप अपने प्राण त्याग देंगे मेरे लिए। मैं भला क्यों रो, तेरे मर जाने के बाद तो मैं खुशियां मनाऊंगा। कुछ तो बोल मेरी लाल, कुछ तो बोल बेटा।
तुम हो नहीं है कसाई प्यार। रात दिन मैं तड़पती औलाद को, रात दिन मैं तड़पती औलाद को, मारने में न तड़पा है तेरा बलदेव से तेरे क्रोध और तेरे हैकाल ने तुझे इतना पागल कर दिया कि आज तूने हमसे हमारे बेटे को छीन लिया। अरे बलबीर से तूने जिसे महाराज का बेटा समझकर मार दिया, ये महाराज का बेटा नहीं बल्कि हमारा अपना बेटा, हमारा खून है। चुप हो जा पागल औरत, ये अपना बेटा कैसे हो सकता है जबकि तुझे अच्छी तरह से मालूम है कि अपना बेटा युवराज बनकर पल रहा है। बलबीर सिंह, तेरी नजर में महाराज का बेटा हो सकता है, लेकिन शायद तुझे ये नहीं मालूम है कि जिस तरह से तूने बच्चों की हेरा फेरी किया था, ठीक उसी तरह से निर्मला भी एक दिन मौका पाकर राज दरबार पहुंच गई। और जिस तरह तूने महाराज के बेटे को लाकर मेरी गोद में डाल दिया और मेरे बेटे को ले जाकर राज दरबार छोड़ आया। अरे बलबीर सिंह, तूने क्या सोचा कि एक माँ की ममता इतनी कठोर हो सकती है? अरे एक माँ इतनी निर्दयी हो सकती है? बलबीर सिंह, मेरे बच्चे की जुदाई ने मुझे पागल कर दिया। अरे अपने बेटे के वियोग में मैं तड़पती रही, फिर एक दिन मौका पाकर पहुंच गई मैं भी राज दरबार। हर मैंने देखा क्या कि राजमाता जी आराम फरमा रही, और इसी वक्त मैंने ये सोच लिया, ये प्रण कर लिया कि मेरे लिए इससे अच्छा मौका और दूसरा कोई नहीं हो सकता। उसी वक्त मैंने युवराज को उसकी माँ के पास छोड़कर अपने बेटे को लेकर के चली आई, और मैंने इस राज को हमेशा हमेशा के लिए अपने सीने में दफन कर लिया। और मैंने तो सोचा महाराज का बेटा ही बनकर सही, कि मेरा लाल, मेरा जिगर का टुकड़ा कम से कम मेरे पास तो रहेगा। लेकिन बलबीर सिंह, आज तूने हमसे हमारे बेटे को छीन लिया। तू बाप नहीं हो सकता बलबीर सिंह। अरे तू तो एक जल्लाद है, जल्लाद। तू एक कसाई है, भगवान, मैंने क्या किया? मैंने अपने हाथों से अपने बेटे को मार दिया, अपने बेटे को कत्ल कर दिया। या तेरी ही वजह से आज मैं अपने बेटे को मार चुका हूं। तूने मेरे साथ इतना बड़ा धोखा किया, इतना बड़ा राज छुपा कर रखा। हरामजादी, मुझसे आज तक जरा सा भी नहीं बताया। तेरी वजह से आज मेरा बेटा मर गया, और जब मेरा बेटा नहीं है, मेरा बेटा नहीं है, तो तू भी जिंदा नहीं रहेगी, तू भी जिंदा नहीं रहेगी।
कर दिया अपने बेटे को और अपनी पत्नी को। युवराज तू भी नहीं बचेगा, किसी को नहीं छोड़ूंगा। युवराज मैं तुझे मार डालूंगा और रहा हूं तेरी मौत बनकर, तेरी मौत। इतना घना जंगल, सब जंगल है यार। वो तो ठीक है बिहारी, हाँ लेकिन पता नहीं किस मनहूस का मुंह देख के निकले हैं। हाँ भैया, शिकार दिखाई तक नहीं दिया। और वाह भैया, न जानी कौन मनहूस हमें साथ है। हाँ भाई, अरे तू तो बाजी मार ले गया रे। अरे भैया ये सब देखो, लील गाय के बच्चा ही गा बैठे। बिहारी एक काम करते हैं, दिल कहता है कि लौट चले वापस, फिर कभी देखा जाएगा। बिना शिकार खेले। अरे लेकिन वक्त है बिहारी, अभी थोड़ी दूर और चलते हैं। हाँ। शायद शिकार हाथ लग ही जाए। लग ही जाए। होगा, आओ बढ़ते हैं। आओ। इस जंगल में भैया, हे भगवान बिहारी, हाँ अरे ये तो मेरी मामी है। हाँ भैया, और ये उनका बेटा प्रकाश, प्रकाश। और उस लहू लुहान स्थिति में इस जंगल में। हाँ भैया, अरे हाँ भैया, प्रकाश की सांसें चल रही हैं। सांसें चल रही है। हाँ भैया, प्रकाश आंखें खोल भाई। हे देख, मैं अमर। हाँ प्रकाश, प्रकाश भैया अमर, भैया अमर, भैया अमर। हे भाई, अरे ये सब हम क्या देख रहे हैं? सब कैसे हो गया? मेरे भाई, अच्छा हुआ कि तुम इस वक्त यहाँ पर आ गए। शायद भगवान ने मुझे इसीलिए इतनी देर तक जिंदा रखा ताकि ये खबर हम तुम तक पहुंचा सके मेरे भाई। लेकिन हुआ क्या प्रकाश? आज ये जो हमारी हालत देख रहे हो, ये कोई और नहीं, ये मेरा बाप करने वाला है। मेरे बाप ने अम्मा बेटे को मार डाला मेरे भाई। हे राम, लेकिन प्रकाश, एक बाप इतना निर्दयी कैसे हो गया? मेरे भाई, दौलत की लालच में। लालच? वो मुझे नहीं, वो तुम्हें समझकर मुझे मारा है मेरे भाई। मुझे समझकर? हाँ मेरे भाई, ये आज के 18 साल पहले की कहानी है। हम दोनों भाई ने एक ही दिन जन्म लिए थे, लेकिन जब आपके पिताजी ने मेरे पिताजी से कहा कि जाओ हम आज राजकुमार को देखना चाहते हैं, मेरा बाप तुम्हें लाने के लिए तो गया, लेकिन रास्ते में उसके दिल के अंदर बुरे ख्याल आ गए। वो तुम्हारे पिताजी के पास ना जाकर मेरी माँ के पास गया, तुम्हें मेरी माँ की गोद में छोड़ दिया और मुझे तुम्हारी माँ के पास